मित्रों, आज हम बात करेंगे लग्नेश के अष्टम भाव में होने की। देखिए, जहाँ तक आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ेंगे या किसी भी जो शास्त्रीय किताबें हैं उनमें पढ़ेंगे, तो अष्टम भाव को कुंडली के लिए सबसे बुरा, सबसे निकृष्ट भाव बताया गया है। तो जब किसी भी लग्नेश का निकृष्ट भाव में जाने का अर्थ क्या होगा, ये अगर समझा जाए तो कोई भी जो साधारण तौर पे कुंडली का विश्लेषण करेगा वो एकदम से कह देगा कि भाई ये तो बहुत ही खराब और डराने वाली बात है, क्योंकि अष्टम भाव को कुंडली में सबसे खराब स्थान बताया गया है। परंतु पूरी तरीके से ऐसा नहीं है, और इसके कई कारण हैं। देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो बहुत बार होगा कि जब लग्नेश अष्टम भाव में चला जाएगा, ऐसा तो कई बार होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसा योग बने ही ना, या बहुत समय बाद बने, ये ऐसा कोई तो है नहीं। ये तो अक्सर होता है कि लग्नेश अष्टम भाव में चला जाए। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव के कारकत्व हैं क्या। उन कारकत्व को आप थोड़ा सा जरा ध्यान से सुने और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि वे क्या हैं। अष्टम भाव के कारकत्व हैं आयु, जातक के गुप्तांग, मतलब अगर हम अष्टम भाव में शरीर का कोई अंग लेंगे, जैसे हमने पहले भी लिया है कि कुंडली में 12 भाव जो हैं वो इंसान के शरीर के एक एक अंग को बताते हैं, तो अगर अष्टम भाव को माना जाएगा तो ये गुप्तांग होंगे। मृत्यु, मतलब मृत्यु का अर्थ ये है कि मृत्यु किस प्रकार की होगी, ये 8वां भाव और उसमें बैठा हुआ ग्रह ही बताएगा। बिना कमाए हुए पैसे की प्राप्ति। संपत्ति, मृत्यु का कारण अपमान, पतन, शमशान, पैतृक संपत्ति, पराजय, दुख, आरोप, बाधाएं, रिसर्च, छिपाव, लाइलाज बीमारियां इत्यादि। अब आपने जब ये सारे कारकत्व पढ़े तो सच बात है, डरना तो चाहिए ही कि भाई ये तो सारे कारकत्व ऐसे हैं कि अगर लग्नेश जब अष्टम में बैठेगा और उनको ये मिल गए तो ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से जो हमारे अच्छे कारकत्व हैं और जो बुरे कारकत्व हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। जैसे आयु है, बिना कमाए हुए पैसे की प्राप्ति है, पैतृक संपत्ति है, रिसर्च है और शोध है, ये हम अच्छे में कर लेते हैं। अब हम बुरे में लेते हैं। बुरे कारकत्व कौन से हैं? अपमान, पतन, शमशान, पराजय, दुख, आरोप, बाधाएं, इनको हम बुरा मान लेते हैं। चलिए, तो अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि लग्नेश को कब अच्छे परिणामों की प्राप्त होगी और कब बुरे परिणामों की प्राप्त होगी। अब हमें देखना है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी भाव ना तो पूरी तरीके से अच्छा है ना पूरी तरीके से बुरा है। ये लगन पे भी है। आप ये देखेंगे कि जब आप किसी भी भाव के डिटेल में कारकत्व पढ़ेंगे कि वह भाव हमें क्या दे सकता है, तो हर भाव के अच्छे और बुरे कारकत्व निकल के आएंगे, चाहे वो कोई भी भाव हो, चाहे वो त्रिकोण का भाव ही क्यों ना हो। अब नियम ये है कि जब भी कोई ग्रह किसी भाव में अच्छी अवस्था में, अर्थात उच्च का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण, मित्र क्षेत्री होगा, या वर कुंडलियों के अंदर अच्छे भाव में बैठा होगा, अच्छी राशियों में बैठा होगा, षडबल में अच्छे पॉइंट लेके बैठा होगा, ग्रह को कई ग्रहों ने अर्गला दी होगी, तो उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि यही ग्रह अच्छे परिणाम देगा। और जब कोई भाव पीड़ित, कोई ग्रह पीड़ित होगा तो वह किस तरीके से होगा? वह नीच होगा, शत्रु क्षेत्रीय होगा, अस्त होगा, क्रूर ग्रहों से साथ होगा या उनसे दृष्ट होगा, या मतलब क्रूर राशि में होगा, या वर कुंडलियों के अंदर खराब स्थिति के अंदर होगा, या वह जिस राशि में बैठा है वह उसका स्वामी पिटा हुआ होगा। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि वह खराब है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं कि लग्नेश जब अष्टम भाव में होगा तो वह किस अवस्था में हो सकता है। और यदि हम अन्य प्रभावों को ना भी देखा जाए और सिर्फ लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने को देखें, तो हम एक बार 12 लग्नों के हिसाब से देखते हैं कि वह किन परिस्थितियों में हो सकता है। ये हम 12 राशियों का हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो एक सीधी लाइन में बता दिया गया, या कोई डराने वाला बता देता है कि भाई लग्नेश अष्टम भाव में गया तो भाई ये तो बेड़ा गर्क हो गया,
हम इसकी थोड़ा सा इसका व्याकरण समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये उतना बुरा नहीं है जितना बुरा इसे बताया गया है। हाँ, ये बात ठीक है कि यदि लग्नेश केंद्र में होता, त्रिकोण में होता, तो कुछ और ही बात होती, परंतु वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। चलिए अब देखते हैं। देखिए, यदि अगर मेष लगन होगा तो मंगल जो लग्नेश होगा वो अष्टम में स्वय राशि का ही हो जाएगा। अब देखिए, स्वय राशि का तो अच्छा फल बताया गया है, तो वो कैसे बुरा होगा? अपना घर क्यों खराब करेगा, अपना लगन क्यों खराब करेगा? चलिए अब आगे चलते हैं। वृष लगन में लग्नेश शुक्र जो है वह जरूर शत्रु क्षेत्री होगा, परंतु एक शुभ ग्रह की राशि में होगा। मिथुन लगन में लग्नेश बुध अष्टम भाव में मित्र राशि का होगा। कर्क लगन में लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव में शत्रु राशि में होगा और कुरु राशि में भी होगा। सिंह लगन में लग्नेश अष्टम भाव में मित्र राशि का होगा। कन्या लगन में लग्नेश शत्रु क्षेत्रीय होगा। तुला लगन में लग्नेश गुरु शुक्र स्वय क्षेत्रीय हो जाएगा। वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल शत्रु क्षेत्रीय होगा पर शुभ ग्रह की राशि में होगा। धनु लगन में लग्नेश गुरु ना केवल मित्र क्षेत्रीय होगा बल्कि उच्च राशि का भी होगा। मकर लगन में लग्नेश शनि शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा। कुंभ लगन में भी वो सम क्षेत्रीय हो जाएगा। और मीन लगन में लग्नेश बृहस्पति शत्रु क्षेत्रीय होगा पर परम शुभ ग्रह की राशि में होगा। तो अब हमने ये अंदाजा लगाया कि बहुत कम ऐसी स्थितियां बनी जब लग्नेश अष्टम भाव में किसी भी एक भाव अनुसार पीड़ित है। कई जगह स्वय क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है, धनु लगन में तो वो उच्च का हो जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से खराब स्थिति में है। वह वहाँ जाकर बली भी हो सकता है और बली होने पर वह शुभ बल देने लायक हो जाएगा। तो अब हमने पहले बात की शुभ फलों की, तो जातक को शुभ फल कैसे प्राप्त होंगे अगर वो शुभ अवस्था में होगा? तो देखिए, शुभ अवस्था में जातक होगा तो जातक को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। जातक एक अच्छा शोधकर्ता रिसर्चर हो सकता है, स्कॉलर हो सकता है। या जातक ये जो हमने बुरी बुरी बातें बताई, शमशान घाट और आरोप प्रत्यारोप, ये वो, मतलब ये जो नेगेटिविटी है इसको हल करने के लिए यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो और कुछ इसी तरीके का भी काम कर ले या इसी जगह पे ही वह क्रियावान हो, तब भी ये नेगेटिविटी कटेगी। अष्टम भाव जो है वो पंचम भाव से चतुर्थ भी है, इसलिए अगर यदि लग्नेश चतुर्थ अष्टम भाव के अंदर शुभ अवस्था में होगा तो जातक को संतान का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम से अष्टम भाव जो है वो सुख स्थान है। इसलिए जातक को अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होगी। तो ये अच्छे ही फल तो हुए, इसमें बुरे फल क्या हुए? अब जो हमने बुरे फलों की बात की थी, जैसे रोग है, मृत्यु है, आरोप है, बाधाएं हैं, ये तभी प्राप्त होंगे जब लग्नेश वहाँ पीड़ित होगा, अन्यथा इतनी घबराने वाली बात नहीं है। असल में परेशानी लग्नेश का अष्टम भाव में जाना नहीं, बल्कि लग्नेश का अष्टमेश से संबंध होना है। देखिए, जो अष्टम भाव के कारकत्व हैं उनको देने के लिए बाध्य है अष्टमेश। तो जब अष्टमेश जातक के लिए परेशानी का कारण होगा तभी ये लग्नेश पीड़ित होगा। और अष्टमेश यदि लग्नेश का मित्र ही हो गया मान लीजिए, फिर काहे की पीड़ा? अष्टमेश लग्नेश खुद ही हो गया, फिर काहे की पीड़ा? अष्टमेश नैसर्गिक एक शुभ ग्रह हो गया, फिर काहे की पीड़ा? तो इसलिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर ग्रह भाव आपस में काम कैसे करते हैं, उसी के अनुसार हम उसके फल का निर्धारण कर पाएंगे। सीधा सीधा ये लिख देना कि लग्नेश अष्टम भाव में हो गया तो भैया तो सब बर्बाद हो गया, इस आदमी का तो कभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर लग्नेश वहाँ पे जाके बली अवस्था में होगा तो लग्नेश वो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पार पाके आगे बढ़ेगा। और जब कोई चीज़ किसी परेशानियों को झेल के आगे बढ़ती है तो जैसा सोना आग में से निकल के निखर जाता है, ऐसे उसको और शक्ति मिलेगी। तो ये हमारा जो एक आकलन था लग्नेश के अष्टम भाव में होने का, इसका हमने आपके साथ अपना एक अनुभव साझा किया। आपको हमारा ये अनुभव कैसा